नमस्कार साथियों, द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली डिक्टेशन का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। डिक्टेशन की आउटलाइन व हिंदी के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी की ओर से एक परिवाद पत्र विरुद्ध रामलाल के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने परिवादी से घरेलू खर्च में रुपयों की आवश्यकता बताकर 50,000 रुपये उधार प्राप्त किए, जिसकी अदायगी पेटे अभियुक्त ने एक चेक दिनांकित 5/11/2013 राशि 50,000 रुपये का अपने बैंक के चेक पर अपने हस्ताक्षर कर परिवादी के पक्ष में निष्पादित किया तथा विश्वास दिलाया कि उक्त चेक को परिवादी द्वारा बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चेक सिकर जाएगा व भुगतान परिवादी को प्राप्त हो जाएगा। विराम। परिवादी ने मुलजिम द्वारा दिए गए चेक को सिकरवाने हेतु अपने खाते वाली बैंक HDFC बैंक लिमिटेड शाखा बिगोद में प्रस्तुत किया, परंतु उक्त चेक मुलजिम के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से अनादृत होकर उक्त मूल चेक में रिटर्न मेमो सहित दिनांक 18/12/2013 को परिवादी को प्राप्त हो गया। विराम। चेक अनादरण की सूचना परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत जरिए एक पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक 31/12/2013 को भिजवाया तथा चेक में वर्णित राशि का 15 दिन की अवधि में भुगतान करने हेतु निवेदन किया। विराम। उक्त सूचना पत्र अभियुक्त को प्राप्त हो गया, परंतु नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी न तो अभियुक्त ने बकाया राशि का भुगतान किया और न ही पंजीकृत सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। विराम। इस प्रकार से मुलजिम द्वारा परिवादी को उक्त राशि का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है। विराम पेरा। दिनांक 8/2/2016 को अभियुक्त रामलाल को धारा 138 परक्रम में लिखित अधिनियम के अपराध का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अनभिक्षा चाही। विराम पेरा। परिवादी पक्ष की ओर से परिवाद पत्र के समर्थन में परिवादी धर्मचंद ने स्वयं को गवाह PW एक धर्मचंद के रूप में बयान लेखबद्ध करवाए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में असल चेक प्रदर्श 1, चेक रिटर्न मेमो प्रदर्श 2, नोटिस प्रदर्श 3, पोस्टल रसीद प्रदर्श 4 व पावती रसीद प्रदर्श 5 को प्रदर्शित करवाया गया। विराम पेरा। उक्त परिवादी की साक्ष्य के संबंध में अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किए गए, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरुद्ध आई हुई परिवादी के साक्ष्य को गलत होना
बताया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा प्रस्तुत करना चाहा, जिस पर न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया, परंतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी साक्ष्य पेश नहीं करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 25/8/2022 को साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई। विरामपेरा उभय पक्षों की बहस सुनी गई। विराम पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। विराम प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि क्या अभियुक्त रामलाल ने परिवादी धर्मचंद को विधिक अदायगी के रूप में देय राशि के पेटे दिए गए चेक संख्या 018-271 तादादी रुपये 50,000 दिनांकित 5/11/2013 परिवादी के द्वारा अपने बैंक खाते में जमा कराए जाने पर अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से चेक अनादृत हो गया, जिसकी सूचना विधि द्वारा विहित समय में परिवादी के द्वारा अभियुक्त को जरिए नोटिस दिए जाने के बावजूद अभियुक्त के द्वारा चेक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया। विराम इस प्रकार अभियुक्त द्वारा धारा 138 प्रक्रम में लिखित अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध कारित किया। प्रश्नवाचक यदि हाँ तो अभियुक्त का उचित दंड क्या होगा? प्रश्नवाचक पैरा बहस उभय पक्ष पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। विराम उक्त विचारणीय बिंदु के अवधारण हेतु सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना है कि क्या परिवादी द्वारा धारा 138 एनआई एक्ट एवं धारा 142 एनआई एक्ट के विधिक प्रावधान की अनुपालना की गई है अथवा नहीं। विराम इस बिंदु को साबित करने का भार परिवादी पर था। विराम स्टॉप।